Hi guys, welcome back to my channel. I'm Shruti and I started this channel way back, but I was not able to upload any video because I was really busy with work and my studies. And now I have finished my studies, and this video is regarding my journey in Canada from May. So I came in May intake and now I graduated recently. Well, not graduated, I just finished my course and I'll be graduating in January. So in this video, I will take you through my journey, my Canadian journey from May till now. So stay tuned. मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इंडिया में क्या कर रही थी। इंडिया में मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग स्टडी किया था, बट मुझे उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने अपना फील्ड चेंज किया और मैंने ई कॉमर्स में काम करना स्टार्ट किया एंड देन एड्स में काम करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली आई एम स्पेशलाइज्ड इन अमेज़ॉन एड्स। तो मैं 6 साल तक वही सब कर रही थी। देन आई रियलाइज कि मुझे शायद कनाडा या यूएस जाना चाहिए, बट यूएस वॉज प्रिटी एक्सपेंसिव फॉर मी। तो मैंने सोचा कि कनाडा ही जाती हूँ बिकॉज पीआर पाथ भी इजी है थोड़ा और मुझे काम भी मिल जाएगा और मेरा फील्ड का काम भी है। सो आई केम टू कनाडा। मैंने बहुत रिसर्च किया कि मुझे क्या कोर्स करना चाहिए और मुझे लगा कि यॉर्क यूनिवर्सिटी का डिजिटल एंड कंटेंट मार्केटिंग विल बी इजी फॉर मी और मेरे लिए जॉब लेना भी आसान रहेगा बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस था। तो मैं मे इनटेक में वो कोर्स ज्वाइन करने के लिए कनाडा आई थी। मेरे पास ऑलरेडी जॉब था व्हेन आई केम टू कनाडा। तो मुझे मेरे स्किल्स अमेज़ॉन एड्स के थे, तो मुझे ऑलरेडी एक यूएस बेस्ड कंपनी ने फ्रीलांस पे रखा था। मतलब मैं उनके लिए काम कर रही थी और आर्ली पे नहीं था और फ्रीलांस वर्क दैट्स काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो मुझे उतना पे मिल रहा था कि मैं कनाडा में सर्वाइव कर पाऊँ। बेसिकली मुझे वो उस स्टैंडर्ड का सैलरी मिल रहा था कि मैं कनाडा में सर्वाइव कर सकती हूँ और अच्छे से सर्वाइव कर सकती हूँ। तो मेरे स्किल्स यहाँ पे मुझे बहुत काम आए। देन मैंने कोर्स ज्वाइन किया था तो वो चल रहा था। उस कोर्स में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो सब मुझे ऑलरेडी आता था और उसका कुछ एडवांस वर्जन मैंने नहीं सीखा क्योंकि बहुत ही बेसिक से सिखाते हैं। ऐसा कुछ एडवांस लेवल का कोई पढ़ाई नहीं होता इधर डिप्लोमा में बिकॉज इट्स अ डिप्लोमा। तो मुझे लगा कि वो बहुत इजीली हो गया, वो मैं कर रही थी, वो चलता रहा। देन आफ्टर 3 मंथ्स मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया इन कनाडा कि मुझे, क्योंकि सबको पता है कि कनाडा के लिए वी नीड अ जॉब, कैनेडियन पीआर के लिए हमें जॉब चाहिए होता है। एंड मेरा अगर एक्सपीरियंस मुझे काउंट करना है तो मुझे कैनेडियन जॉब चाहिए होगी और मुझे कैनेडियन पेरोल पे भी जॉब चाहिए होगा। तो मैंने 3 मंथ्स पर जॉब सर्च स्टार्ट किया एंड मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए, अराउंड 150-100 के अराउंड इंटरव्यूज़ दिए। देन आई गॉट सेलेक्टेड। मुझे क्यूबेक की एक कंपनी से ऑफर आया और मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम करना स्टार्ट कर दिया। तो राइट नाउ आई एम वर्किंग पार्ट टाइम विद देम और मेरा जो पे था वो भी अच्छा था, जो क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड पे होता है उससे ज़्यादा था बिकॉज इट्स अ स्किल बेस्ड जॉब। तो मेरे जो स्किल्स थे जो मैं इंडिया से सीख कर रही थी वो मुझे बहुत काम आए। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ इन कनाडा, मेरे लिए थोड़ा स्मूथ रहा है बिकॉज आई हैड अ जॉब। मैंने बहुत सुना है कि लोग को यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, बट मुझे लगता है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो यू विल गेट अ जॉब। अगर आप कुछ इंडिया से सीख कर आ रहे हैं इसकी जिसकी रिक्वायरमेंट कनाडा या यूएस में है तो आपको जॉब भी इजीली मिल जाएगी। मुझे भी मिल गई थी, मतलब विद इन 3 मंथ्स मुझे जॉब मिल गई थी इधर कनाडा में और दे वांटेड टू स्टार्ट फुल टाइम, बट मेरे पास 20 आवर्स का ही लिमिट था कि मैं 20 आवर्स ही काम कर सकती हूँ क्योंकि मेरा वीज़ा लेट आया था। तो मैं अब 20 ही कर रही थी, बट नाउ इन जनवरी आई विल बी फुल टाइम। मैं उन्हीं के साथ अब फुल टाइम कन्वर्ट हो जाऊँगी क्योंकि मेरा जनवरी में वर्क वीज़ा आ रहा है। तो यार जर्नी की बात करूँ तो अच्छी रही है मेरी जर्नी, और लोगों से बहुत अच्छी रही है क्योंकि मुझे काम ढूंढने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी और मेरा जो काम था वो भी वर्क फ्रॉम होम था और जो मेरा अभी वाला काम है वो भी वर्क फ्रॉम होम है। तो मेरी जर्नी मैं कहूँगी आई वुड से कि बहुत अच्छी रही है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। और पढ़ाई की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि पढ़ाई में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा है और ऑनेस्टली मैं ज़्यादा कॉलेज गई भी नहीं हूँ। मैं काम पे फोकस करती थी और स्किल सीखने पे और फोकस करती थी बिकॉज मुझे और स्किल्स सीखना था। तो उतना कुछ मैंने अपने कोर्स में नहीं सीखा। मुझे लगता है कि यॉर्क यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसमें उतना कुछ सिखाते भी नहीं है। आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस, बट जो ये डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं सीखते हो। तो इट्स फाइन, मतलब मैंने नहीं सीखा है। मुझे लगता है कि मेरा कोर्स तो इट्स जस्ट अ वे टू गेट पीआर, तो वैसा ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट
कभी कभी लगता है यार कि आई शुड गो बैक टू इंडिया, बिकॉज अगर मैं अपना यूएस वाला जॉब कंटिन्यू करती तो मुझे जो पे मिल रहा था वो बहुत अच्छा मिल रहा था। मैं अगर कनाडा में सर्वाइव कर पा रही थी तो मतलब वो पे इंडिया के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो मुझे लगता है कि कभी कभी बहुत मन करता है कि आई शुड गो बैक टू इंडिया, बिकॉज वो होम सिक वाली बहुत फीलिंग मुझे अभी भी आती है। आई डोंट फील लाइक होम येट। अभी कनाडा मुझे ऐसे घर जैसा फील अभी नहीं होता है, बट आई थिंक विद टाइम वो अच्छा होगा। बट अभी तक तो इट्स बीन लाइक 8-9 मंथ्स, तो अभी नहीं होता है। थोड़ा सा लगता है कि यार घर की याद आ रही है, आई वांट टू गो बैक टू इंडिया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं काम की बात करूँ तो इट्स गोइंग गुड। मतलब मेरे लिए तो अच्छा जा रहा है। और थोड़ा इश्यूज हैं, मतलब रेंट्स आर हाईएस्ट। एक्चुअली मैं बहुत रेंट पे कर रही हूँ तो रेंट तो बहुत हाई है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इश्यूज हैं बहुत सारे। बट अगर आप अच्छे से, आपके पास स्किल्स हैं और अगर आप बहुत अच्छे हो किसी चीज़ में तो यू विल गेट गुड पे हेयर। और अगर आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे और आपको जॉब्स भी मिलेंगी। अभी भी अगर मैं लिंक्डइन ओपन करती हूँ तो आई कैन फाइंड अ लॉट ऑफ जॉब्स इन डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारी जॉब्स हैं, बट उनको चाहिए होता है कि आपको स्किल्स आते हो, विच इज़ बेसिक। अगर आप कोई भी जॉब लेने जा रहे हो, जैसे मुझे अमेजोन स्पेशलिस्ट थी मैं, तो मुझे अमेजोन की बहुत सारी स्किल्स आती थी, तो उसके बेसिस पे मुझे मेरी जॉब मिल गई। उसमें कुछ मेरा पढ़ाई का लेना देना नहीं है, बट हाँ मुझे उसके बेसिस पे जॉब मिली, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस 6 साल का था। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि कनाडा आना चाहिए कि नहीं, तो मैं यही बोलूँगी कि यार अगर आपके पास स्किल्स हैं और अगर आप सर्वाइव कर सकते हो स्टार्टिंग में, और आप कुछ ऐसी चीज़ सीख कर आ रहे हो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपको जॉब मिल सकती है एज पार्ट टाइम एम्प्लॉय, तो बहुत अच्छा है। तो आप आओ, पढ़ो, काम करो, पैसा कमाओ, आपके लिए लाइफ थोड़ी इजी होगी। बट अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, या फिर अगर आप बिना किसी स्किल के ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, आपने कभी जॉब नहीं किया और आपकी कोई ऐसी स्किल नहीं है जो डिमांड में है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपको मिल जाते हैं पार्ट टाइम जॉब्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आपको मिल जाएगी। बट स्टिल वो एक स्ट्रगल रहेगा आपको कि आपको हर चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो वो स्ट्रगल करने के लिए तो आप आ सकते हो। तो मेरी जर्नी तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अच्छी रही है। बट हाँ, मैं अपनी जॉब के बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगी कि मुझे कैसे ये जॉब मिली थी और मैंने क्या क्या किया था और मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था। और जॉब तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा है। क्यूबेक में जैसे लोग बोलते हैं कि फ्रेंच रिक्वायर्ड होता है, ऑल्दो फ्रेंच रिक्वायर्ड होता है, लोग फ्रेंच में बात करते हैं, बट इट्स स्टिल फाइन। मतलब वहाँ पे ऐसे रेसिज्म टाइप्स कुछ नहीं है कि लोग बोलते हैं कि यू विल फेस अ लॉट ऑफ रेसिज्म इन क्यूबेक या मॉन्ट्रियल में अगर आप जॉब कर रहे हो तो मुझे फ्रैंकली ऐसा कुछ नहीं लगा। इट्स ऑल गुड टिल नाउ। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो मेरी जर्नी के बारे में, मेरे बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई ट्राई टू मेक वीडियोज़ अभी थोड़ा कम टाइम होता है, बट आई ट्राई टू मेक मोर एंड